हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत लेट हो रही है और आज मैं सुबह जो है स्टडी करने के लिए भी नहीं उठ रही हूँ। मैं लगभग पौने 8 7:30 बजे के बाद से अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। पूरे दिन जो है कल मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला था और मेरा एनर्जी लेवल जो था वो काफ़ी डाउन फील हो रहा था मुझे। आज मैं एक वीडियो देखी थी जो विकास दिव्य कीर्ति जी की है। उन्होंने सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर उनसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक बच्चे को पालना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और इस काम को केवल हमारे यहाँ भारत में ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। और इतना डिफ़िकल्ट काम करने के बाद भी हम महिलाओं का इतिहास में कोई नाम नहीं है। और मुझे ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े मंच से सर ने इतनी अच्छी बात कही, हम महिलाओं के लिए बात कही कि हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं और वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने साथ अपने बच्चे को रखना, सब चीज़ों को मैनेज करना। और जो मेरी तरह एस्पिरेंट हैं, जो स्टडी भी कर रही हैं या फिर जो लोग जॉब भी करती हैं और बच्चे को भी देखती हैं, रियली बहुत डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ मैनेज करना। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम सब कुछ मैनेज करने के बाद भी ना कभी अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करते, हर चीज़ को उसे देखते हैं, हर उसकी चीज़ को समझते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए बच्चा अपने पापा के पास जाएगा ना, और अगर मतलब उन्हें परेशान करेगा तो वो इतनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। खैर, आज मैं अपनी जो है आज स्टडी की स्टार्टिंग ना पूरा दोपहर में खाना वगैरह बनाने के बाद से ही कर रही थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला अपना दिन में भी स्टडी करने का। पहले अपना घर का काम कंप्लीट किया, उसके बाद दोपहर का खाना वगैरह बनाया और मैंने सोचा कि आज मैं दोपहर में सोऊंगी नहीं, थोड़ा देर लेटूंगी भी नहीं, अगर टाइम मिलेगा तो देखूंगी लेटने का। वैसे मैं अपना आज जो मैंने टारगेट बनाया है सबसे पहले रिवीजन का, उसे कंप्लीट करूंगी। आज से मैंने एक चीज़ को फॉलो किया है कि मैं पर डे 5 पेजेस जो है अपना रिवीजन करूंगी बुक से। तो आज मैंने जो पहले अपने सब्जेक्ट लिए थे, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी लिया था, जो कि मैंने सोचा था कि बुक से ही कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने ना अपनी एक छोटी सी डायरी में पहले से अपने टारगेट लिख लिए थे कि मुझे आज ये पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं। तो पहले मैंने भारतीय संविधान लिया था, जिसमें मैंने 5 पेजेस में क्या क्या टॉपिक आया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी सारी विशेषताएं आई थी कि क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद हमारा एक एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप लोग अपने अगर पास बुक है या कहीं से भी डाउनलोड करके देख लेना। 1853 का चार्टर अधिनियम, बहुत सारे टॉपिक्स थे, मतलब इन 5 पेजेस में भी बहुत, मतलब मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था एक ही क्लास को कंप्लीट करने में। और मैं पहले जब स्टार्टिंग में थोड़ी स्टडी करी ही थी, मेरे को लग रहा है 15 मिनट की, उसके बाद उन्नति ना मुझे डिस्टर्ब करने लग गई थी और उन्हें मुझे बाहर लेकर जाना पड़ा। तो उनको फिर बाहर घुमा फिरा के लेकर आए, फिर मतलब थोड़ा सा उनको दूध वगैरह दिया, उसके बाद उन्हें सुलाया, फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया था। तब जाकर मैंने अपने ये सारे जो टॉपिक्स थे इनको कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों से ना एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, अगर आप लोगों के पास, देखती हूँ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। देखो, एक ना हमारा कैबिनेट मिशन 1945 में गठित किया गया था, जिसमें जो सदस्य थे ना, मंत्री बनाए गए थे, तो उनमें से सी राम गोपालाचारी को कौन सा विभाग दिया गया था, बताना आप लोगों को। और जब हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बनाया गया था, तो वही विभाग किसको दिया गया था, मतलब जो सी राम गोपालाचारी को 1945 में दिया गया था, वो हमारा भारत संविधान, जो भारत में जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था उसको 1947 में, वही किसको दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताना।
तो लगभग 1 घंटे की ये स्टडी मैंने कंप्लीट कर ली थी और मतलब मैंने ना बहुत डिटेल में हर चीज़ को पढ़ा था। थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट मैंने अब यही चीज़ बनाया कि मैं हर दिन अपना जो पहले अपना टारगेट लिखूँगी कि मुझे आज क्या कंप्लीट करना है, रिवीजन करूँगी, क्योंकि देखिए क्लास और नोट्स बनाने में ही रह जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। और अब मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन और लर्न करने पर फोकस करती हूँ, क्योंकि केवल इसी पर फोकस करने से नहीं होगा। उसके बाद में थोड़ा देर मैंने 5-10 मिनट ही रेस्ट किया होगा, 5 मिनट भी नहीं, पानी वगैरह पिया था। उसके बाद फिर से मैं लग गई थी अपना हिस्ट्री का कंप्लीट करने के लिए। तो हिस्ट्री में जो आज टॉपिक पढ़ा था ना, वो 5 पेजेस में क्या टॉपिक आए थे वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जो है इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और आजकल पर अगर हम छोड़ देंगे ना तो देखिए नहीं हो पाएगा। और मानती हूँ आप लोगों के साथ भी अलग अलग सिचुएशंस होंगी, पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आपका अगर ड्रीम है उसे अचीव करना है तो देखिए आपको थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री में जो टॉपिक लिए थे वो था पहला हमारा, जहाँ से स्टार्टिंग थी वो थी बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो इसमें जितने भी हमारे बंगाल के नवाब हुए मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करती हूँ। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर ज़ाफ़र, मीर कासिम, मीर ज़ाफ़र, निज़ामुद्दौला, सैफ़ुद्दौला, मुबारकुद्दौला। और इसके बाद जो भी मतलब ये थे, अंग्रेज़ों ने जो मैसूर से उसके साथ कैसे संबंध थे और जो युद्ध हुए थे वो उसके बारे में बताए थे। महत्वपूर्ण संधियाँ जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि 1784, सिख और एवं अंग्रेज, ये टॉपिक था। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने में जो है बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और इसके बाद आया था अंग्रेज़ों एवं सिखों के मध्य कौन कौन सी संधि हुई थी। देखो, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में हुई थी। भैरोवाल की संधि 2 दिसंबर 1846 में हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? राजा दिलीप सिंह को के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रस्ताव पंजाब ने जो है मान लिया था, तो इसलिए ये हुई थी। उसके बाद जो है मैं ना थोड़ी देर जो है उन्नति को पता नहीं क्या हुआ था, डिस्टर्ब करने लग गई थी, सोई नहीं रही थी और मेरा जो है थोड़ा सा पार्ट जो है हिस्ट्री का हमारा कंप्लीट करने के लिए रह गया था। मैंने उसे गोदी में ही सुलाया फिर भी, और लास्ट में जो मेरे 5 पेज में लॉर्ड कैनिंग थे उनको कंप्लीट करना था। तो ये वायसराय वगैरह थे, इनको पढ़ना था। पर जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आ गए थे अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, और मैंने सोच लिया था कि आज मुझे रात में, हाँ क्या हुआ था फिर उसके बाद ना गेस्ट लोग आ गए थे, हमारी जो जेठानी है वो लोग आ गए थे। और जब वो लोग आते हैं तो पूरा खाना वाना सब कुछ रात को करके और फिर रात को ही जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। और मुझे ये भी टेंशन थी अंदर से कि अभी मेरे को हिंदी का जो मैंने टारगेट बनाया था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। पर जब वो लोग चले गए थे उसके बाद मैंने नाइट में थोड़ा सा अपना कंप्लीट कर लिया था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने आज का अपना जो टारगेट सेट किया था उसे मैंने 3.5 घंटे में जो है कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।